कर्म की विचित्रता। प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 23। किसी भी प्रकार के उपचार कामयाब न होने पर एक होशियार ज्योतिषी को मुनिराज की कुंडली बताई। ज्योतिषी ने कहा, इन्हें शारीरिक तकलीफ है, लेकिन क्या है यह पता नहीं चलेगा। आप मेहनत कर लो, लेकिन अंत तक जान नहीं पाओगे कि तकलीफ क्या है। उनकी ग्रह स्थिति भी इस प्रकार की ही है। सभी को ये जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन पुरुषार्थ जारी रखे। सभी ज्योतिषियों ने एक बात तो की ही थी कि उनकी कुंडली में 8वें स्थान में राहु बैठा है, अतः जीवन में कसौटी तो भयानक आएगी ही, परंतु साथ में पॉजिटिव ग्रह स्थिति भी इतनी ही दमदार है। वाकई बहुत ही ऊंची आत्मा है। विल पावर तो पर्वत जैसा है। सामान्य जीवों से कुछ ऊंचे दर्जे की महानता है इनकी। सभी जांच करने के बाद भी कुछ हाथ न लगने पर डॉक्टरों का एक ही शरण था, मानसिक बीमारी। अंत में डॉक्टर कहते इनको मानसिक बीमारी है, शरीर तो पूरा ठीक है। मुनिराज के वर्तन और व्यवहार से किसी को भी नहीं लगता था कि मुनिराज को कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। फिर भी डॉक्टरों के कहने से दिमाग के डॉक्टरों से भी इलाज करवाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। डॉक्टर से पूछा कि इन्हें दिमाग का कौन सा रोग है, तो डॉक्टर ने कहा एनोरेक्सिया नर्वोसा। लेकिन इस रोग के लक्षणों के साथ मुनिराज की स्थिति मेल नहीं खा रही थी। इस रोग में भूख नहीं लगती है, लेकिन मुनिराज को तो पूरी भूख लगती थी। इस रोग में मरीज खाने पीने से दूर भागता है, लेकिन मुनिराज के जीवन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। दूसरे दिमाग के डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं है, क्योंकि इस रोग के लक्षण मुनिराज से मेल नहीं खाते हैं। मुंबई के दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि इनके पेट का ऑपरेशन करवाकर गलती की, इन्हें जरूरत ही नहीं थी। हर दिशा में प्रयत्न करके देखे, लेकिन कहीं भी आशा की कोई किरण दिख नहीं रही थी। और इस तरफ मुनिराज के शरीर की परिस्थिति धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी। शरीर का वजन 45 किलो से घटकर मात्र 25 किलो हो चुका था। शरीर की ऐसी परिस्थिति में भी गोचरी वापरना, थोड़ा चलना, दवाई लेना वगैरह कार्य होने के बाद तुरंत मुनिराज स्वाध्याय में जुट जाते थे। समय बर्बाद करने की तो बात ही नहीं थी। नंदुरबार में चातुर्मास के दौरान एक रात मुनिराज की नींद उड़ गई। इतने में ही मुनि श्री कुंथुरत्न विजय जी महाराज साहब की आंख खुली। मुनिराज ने उनसे पूछा, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या आप मेरे साथ स्वाध्याय करेंगे? उस रात 1:30 बजे से 3 बजे तक स्वाध्याय करने के बाद नींद आने पर संथारा किया। उसी चातुर्मास के दौरान आषाढ़ सुदी पांचम को रात प्राय 1:30 बजे होंगे, सभी साधु भगवंत की नींद उड़ गई। आह, ऐसी जोर से आवाज आ रही थी। उठकर देखने पर पता चला कि मुनिराज पेट दर्द के कारण जोर जोर से करा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि रात 10 बजे से ही पेट में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है और अब दर्द असहनीय हो गया है। श्रावकों को सूचना दी गई और वे डॉक्टरों को ले आए। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, फिर भी 1 घंटे तक वेदना कम नहीं हुई और मुनिराज प्रभु प्रभु की पुकार करते रहे। 1 घंटे के बाद मुश्किल से राहत हुई और थोड़ी नींद आई। 1.5 घंटे की नींद के बाद फिर पेट दर्द शुरू हुआ और प्रभु प्रभु का मुनिराज रटन करने लगे। डॉक्टर ने बोतल चढ़ाकर इंजेक्शन लगाए और अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में एडमिट किया। 3 दिनों के उपचार के बाद स्वस्थ हुए। पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से दर्द हो रहा था। सारी रात पीड़ा के कारण नींद नहीं आई, लेकिन निसत्व होकर रोए नहीं। प्रभु प्रभु का स्मरण कर सहनशीलता रखी। यह घटना शायद एक संकेत था, क्योंकि ठीक 1 साल बाद उसी आषाढ़ सुदी पांचम के दिन गोरेगांव में भी प्रभु प्रभु का स्मरण करते हुए मुनिराज श्री दानरत्न विजय जी महाराज साहब ने परलोक की ओर प्रयाण किया था। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। पूर्व भव के उदय से व्याधि आई, लेकिन समता भाव से सहन कर समाधि मृत्यु पाए, वह महत्वपूर्ण है। जय जिन शासन, जय महावीर।